क्या आप जानते हैं क्यों ताजमहल के चारों मीनार एक दूसरे के अपोजिट साइड जमीन की तरफ झुके हुए? क्या आपको पता है कि ताजमहल के साथ पहली सेल्फी किसने ली थी? ताजमहल किसी के हाथों बिक चुका है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? यदि नहीं तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक, ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प और रोचक बातें जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। ताजमहल की खूबसूरती इसके रॉयल आर्किटेक्चरल डिजाइन और शानदार पर्यटन स्थल के रूप में तो है ही। इस बात को हर कोई जानता है, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि ताजमहल से जुड़े उन सीक्रेट्स के बारे में जो शायद कहीं पर भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। वीडियो आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबा दें बेल आइकन, ताकि ऐसे चौंका देने वाले शानदार वीडियोस पहुंच सकें आपके पास। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपने ताजमहल तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो उसके बारे में कई बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ताजमहल का कलर भी चेंज होता रहता है? सोच में पड़ गए ना? लेकिन ये सच है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुबह के समय ताजमहल हल्का गुलाबी नजर आता है, वहीं शाम होते होते ये दूधिया सफेद रंग में बदल जाता है, और जब भी चांदनी रात होती है तो चांद की चांदनी से ताजमहल एकदम सुनहरा होकर चमकता हुआ दिखाई देता है, मानो जैसे कि सोने का बना हुआ हो। ताजमहल में मौजूद 4 मीनारों के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जो ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। लेकिन शायद ही कुछ लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि ताजमहल की ये 4 मीनारें एक दूसरे की अपोजिट साइड झुकी हुई होती हैं। सोचने की बात तो यह है कि चाहे कभी भी बिजली के झटके आए, भूकंप, इसके बावजूद ताजमहल की ऊपरी इमारत पर यह मीनार कभी नहीं गिरेगी और ना ही किसी भी तरह का कोई नुकसान होगा। दरअसल यही बात है कि चारों मीनारों को एक दूसरे की ओर झुकाया गया है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ताजमहल की मीनार नीचे गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे और ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल से जुड़ा एक और ऐसा राज है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आप क्या कोई भी इसके बारे में नहीं जानता होगा कि ताजमहल भी बिक चुका है? जी हाँ दोस्तों, हैरान रह गए ना? दरअसल ताजमहल को बिहार के पॉपुलर और जाने माने ठग नटवरलाल नाम के एक व्यक्ति ने मंदिर बताकर बेच दिया था। ताजमहल से जुड़ी ये सारी जानकारी आपको कैसी लग रही है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। डीलक्स खूबसूरती को बयान करने वाले इस ताजमहल, जिसकी खूबसूरती की चकाचौंध में बहुत सारे राज छिप जाते हैं, इसी ताजमहल में एक कमी भी है। मुमताज के मकबरे के छत पर एक होल यानी कि छेद है। जी हाँ, मकबरे के इस होल से पानी टपकता रहता है, जिसके बारे में बहुत सी कहानियां पॉपुलर हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शाहजहां ताजमहल बनवाने के बाद मजदूरों के हाथ काटने के आदेश देने वाला था, तब मजदूरों को ये बात पता चलने के बाद उन्होंने इस खूबसूरत से ताजमहल को पूरा बनाकर भी इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिसे भविष्य में भी कभी ठीक ना किया जा सके। यही शाहजहां के इस आलीशान महल में एक कमी बनकर रह गई। बात करें ताजमहल के साथ सेल्फी लेने वालों की, तो सबसे पहले इंसान जो थे जिन्होंने ताजमहल के साथ सेल्फी ली, उनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। वो एक ऐसा वक्त था जब सेल्फी का कोई नामो निशान नहीं था। दरअसल जॉर्ज हैरिसन ने फिश लेंस की मदद से ताजमहल के साथ पहली सेल्फी ली थी, जो आज भी यादगार है। तो दोस्तों, है ना ये काफी इंटरेस्टिंग बात है? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे जानते हैं ताजमहल से जुड़े हुए कुछ और बेहद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। अंग्रेजों के आने से पहले ताजमहल पर जो कलाकृतियां बनी हुई थी, उनमें 28 तरह के अलग अलग अनोखे पत्थर गढ़े गए थे। ये अनमोल पत्थर चीन, तिब्बत और श्रीलंका से लाए गए थे। लेकिन जब ब्रिटिश ने भारत को अपना गुलाम बना लिया, तो उन्होंने इन बेशकीमती पत्थरों को निकाल लिया। ऐसा कहा जाता है कि ये कलाकृतियां किसी की भी आंखें चौंधियाने की काबिलियत रखती थी। ताजमहल से जुड़ा ये राज आपको कितना पसंद आया और क्या कहना चाहिए इस बारे में? कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। ताजमहल के छिपे राज में से एक और राज ये भी है कि 8 नवंबर साल 2000 को जो हुआ, उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। दरअसल हुआ ये था कि पीसी शोकर जूनियर ने आर्टिकल साइंस के जरिए ताजमहल को गायब कर दिया था, या ये कहीं कि ऐसा भ्रम पैदा कर दिया था कि मानो ताजमहल ही गायब हो गया हो। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये कहीं कहीं इस चीज के प्रमाण मिल जाते हैं। ताजमहल जैसे एक बार देखने के बाद उसकी याद दिल में बनी रहती है, जिसकी यादों से कभी कोई जुदा नहीं हो सकता। ऐसे ताजमहल को बड़े ही अनोखे ढंग से तैयार किया गया। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा, तो आपको ये जरूर पता चला होगा कि मुगल कारीगरों ने ताजमहल को बनाकर ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिसे आज तक कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर भी कॉपी नहीं कर पाया। ताजमहल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप मेन गेट के पीछे से ताजमहल को देखेंगे तो ये बहुत बड़ा और भव्य दिखेगा, लेकिन जैसे ही मेन गेट के सामने से अंदर आने लगेंगे, ताजमहल का साइज अपने आप छोटा होता हुआ महसूस होने लगेगा। दिमाग को घुमा देने वाली ये बात जो मुगल आर्किटेक्चर्स की है, बड़ी बेमिसाल है। शाहजहां ने जब ताजमहल का प्रोजेक्ट तैयार करवाया तो इसके आसपास की जमीन में बहुत ज्यादा नमी थी। ऐसे में ताजमहल के मजबूत फाउंडेशन को तैयार करना बड़ा मुश्किल था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुगल आर्किटेक्चर्स ने बड़े ही बखूबी निकाला। उन्होंने ताजमहल के आसपास की जमीन के नीचे बहुत गहरा कुआं बना दिया। इस कुएं को
तब तक गहरा किया जब तक कि ये जमीनी मिट्टी को छू ना ले। उसके बाद इस कुएं को पत्थरों से भर दिया जिससे कि वो नमी को सोख ले, और इस तरह से ताजमहल बनाने के लिए एक शानदार फाउंडेशन भी तैयार हो गया, जिससे ये आज तक मजबूती से खड़ा हुआ है। ताजमहल को बनाते समय शाहजहां ने 3 अलग अलग इमारतों से मदद लेकर इसका प्रोजेक्ट तैयार किया। एक तरफ जहां शाहजहां ने अपनी दादा के बनाए इमारत से मीनार का डिजाइन लिया, वहीं दूसरी तरफ अपने पिता बादशाह अकबर के महल से इमारत का मैप लिया और चाचा के बनाए महल से ऊपरी गुंबद का डिजाइन लिया। इसके बाद ही तैयार हुआ ताजमहल का एक आलीशान और भव्य नक्शा, जिसे देखने के लिए आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर साल लोग आते हैं। और ये ऐसा शानदार डीलक्स पैलेस है जो दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने ताजमहल से जुड़े ना जाने कितने ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में बंद है, या यूं कहें कि काफी कम लोग इस बात को जानते हैं। ताजमहल से जुड़े सीक्रेट्स और अमेजिंग फैक्ट्स को यहाँ पर हमने बताया है। उनमें से कौन से फैक्ट्स आपको बेहद चौंका देने वाले लगे, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो कि आपको पहले से पता थे, इस बारे में भी जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और दोस्तों, एक बार फिर कहूंगा आपसे कि जल्दी फिर से होगी मुलाकात। वीडियो में आप यूं ही हमारे साथ हंसते मुस्कुराते रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।